एक ऐसी झील जो दूर से देखने पर तो बिल्कुल शांत सी दिखाई देती है। मगर जैसे ही इसके पास जाओ तो दिखाई देते हैं तैरते हुए सैकड़ों नरकंकाल। इस झील को लोग इसके नाम से भी नहीं जानते, बल्कि स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। पर जरा सोच के देखिए, इस झील में ये स्केलेटन्स आए कहां से? ये लोग कौन थे और यहाँ कैसे मरे? क्या यहाँ पर कोई वॉर हुआ था या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल पंवार और आप देख रहे हैं दून डायलॉग की खास पेशकश मिस्ट्रीज ऑफ उत्तराखंड। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी झील की तरफ, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। साल था 1942, जब गर्मियों में हिमालय की बर्फ थोड़ी ज्यादा पिघली और रूपकुंड झील की असली गहराई दिखने लगी। जब ब्रिटिश इंडियन फॉरेस्ट रेंजर एच.के. मधवाल झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झील का पानी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन पानी शीशे जैसा साफ था और उसी साफ पानी के नीचे थी खोपड़ियां, हड्डियां और इंसानी ढांचे। कुछ कंकाल घुटनों के बल मिले तो कुछ सिर ढकते हुए, जैसे कि मौत एक ही पल में आई और किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। ब्रिटिश ऑफिसर्स का मानना था कि ये कंकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस रास्ते को पार करते समय मारे गए जापानी सैनिकों के हो सकते हैं, लेकिन 2003 में ये थ्योरी गलत साबित हुई जब नेशनल ज्योग्राफिक ने 30 कंकालों को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा। उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं बल्कि भारतीय मूल के थे। एक और थ्योरी कहती है कि ये कंकाल जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिकों के थे, जो 1841 में तिब्बत की लड़ाई से लौटते वक्त खराब मौसम की वजह से मर गए। लेकिन साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये कंकाल 800 से 1200 साल पुराने हैं, जबकि साल 1841 सिर्फ 180 साल पहले की घटना है। तो ये थ्योरी भी गलत साबित होती है। साइंटिस्ट की खोज से ये भी पता चला कि ये शव बहुत पुराने समय के हैं। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये लगभग 800 से 1800 दशक के हैं। उनकी खोपड़ियों के पिछले हिस्से पर पड़ी दरारों से पता चलता है कि उन सभी लोगों की मौत सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार चोट लगने से हुई। ये इंजरी ना तो लैंडस्लाइड से हुई और ना ही एवलांच से। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये चोट किसी गोल और धार वाली चीज से लगी थी, जिसका साइज लगभग क्रिकेट बॉल जितना था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बॉडी के किसी और पार्ट पर कोई इंजरी नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि कोई चीज ऊपर से आई, जैसे कि बहुत तेज ओलावृष्टि। साइंस अपने सबूत देता रहता है, लेकिन हिमालय में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सदियों से लोगों में लोकप्रिय है। नंदा देवी राज जात की कहानी। दरअसल 12 सालों में होने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा का रास्ता रूपकुंड झील के पास से होकर गुजरता है। इस पवित्र यात्रा के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि नाच गाना, शोर शराबा, मांस का सेवन पूरी तरीके से वर्जित होता है। लेकिन कहानी के अनुसार इस यात्रा में आए लोग अपनी मर्यादा भूल गए और खूब नाच गाना, शोर शराबा किया, जो कि मां नंदा देवी का सरासर अपमान था। और तभी मां नंदा देवी नाराज हुई, आसमान काला हो गया और फिर आसमान से पत्थरों जैसे ओले गिरने लगे। माना जाता है कि मां नंदा देवी ने ओलावृष्टि करके उन्हें दंड दिया। गढ़वाल के लोक गीतों में भी आज भी ये पंक्तियां मिलती हैं। नंदा के कोप से लोहे जैसे ओले बरसे, नर नारी सब यहीं पत्थर बन गए। इन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला सच सामने आया। रूपकुंड के सारे कंकाल एक ही फैमिली, ट्राइब या फिर आर्मी के नहीं थे। इनमें दो मेन ग्रुप्स निकले। एक ग्रुप भारतीय मूल का था तो दूसरा ग्रुप ग्रीस या क्रीट से आए लोगों का था। इससे यह रहस्य और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग एक ही जगह कैसे मरे। इससे ये पता चलता है कि ये झील में दफन सभी लोगों की मौत एक ही घटना से नहीं हुई। दोस्तों, सालों से साइंटिस्ट रूपकुंड लेक पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस झील का रहस्य पूरी तरीके से कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। आज भी साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे हैं, जवाब नहीं। और शायद इसीलिए रूपकुंड आज भी एक मिस्टीरियस लेक है। अगर आपको भी उत्तराखंड की ऐसी रहस्यमयी कहानियों के बारे में पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दून डायलॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ।